हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ऋषिराज भागोरिया पर। मेरा नाम ऋषिराज भागोरिया है और हम अभी कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके सिलेबस को कवर करने में लगे हुए हैं। हम अभी जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट है वैदिक गणित। वैदिक गणित में हमने पिछले जो लास्ट 2 वीडियो हमने जो बनाए हैं तो उनमें हमने योग करना और व्यकलन करना मतलब घटाना हमने सीखा है। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए गुणन संक्रिया को वैदिक गणित में या वैदिक विधि द्वारा किस प्रकार संपन्न किया जाता है ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो गुणन संक्रिया जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें वैदिक गणित में गुणा करने के कौन कौन से जो फॉर्मूला या जो सूत्र है वो दिए हुए हैं। देखिए, एक हमारे पास है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सेकंड है सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण, थर्ड है सूत्र निखिलम और फोर्थ है सूत्र ऊर्ध्वय त्रियभ्याम या ऊर्ध्वय त्रियक। अभी जो हमारी जो नई पाठ्य पुस्तक जो आई है तो उसमें क्या हुआ है कि इन 2 फॉर्मूला को अभी हटा दिया गया है, उसमें से इन 2 पर फोकस किया जा रहा है। जहाँ पर जो एक्सरसाइज जो बनाई गई है तो एक्सरसाइज में तो हमसे ये गुणा भी नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन जो एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं तो वहाँ पर ये दोनों जो गुणन संक्रियाएँ हैं तो उनको वहाँ पर ये दिया गया है, तो इसलिए हमें इनको करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स में से भी कई प्रश्न आते हैं, इसलिए हम इनको भी सीखेंगे। तो इनको सीखने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण और एक न्यूनेन पूर्वेण को भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये विधियां हैं, ये सूत्र है और फटाफट से हम ये गुणा की जो कैलकुलेशंस होती है इनसे हम फटाफट से कर सकते हैं। अब जैसे हम सबसे पहले बात करें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में किन्हीं 2 संख्याओं को हम गुणा कर सकते हैं। 2 संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो उसमें एक शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है कि जब चरम अंकों का योग 1, 10, 100, 1000, 10,000 या 1,00,000 मतलब 1 और 1 के आगे कितनी भी 0, ये चरम अंकों का योग। निखिलम अंक सेम होना चाहिए। अब चरम अंक क्या होता है और निखिलम अंक क्या होता है ये हम इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, उदाहरण जो मैंने लिया है, तो यहाँ पर है अपने पास 66 × 64, ये 2 संख्याएं हमने ली है। अब 2 संख्याओं में इनमें मैं आपको बता रहा हूँ चरम अंकों का योग। तो चरम अंक हम इकाई का अंक जिसे बोलते हैं उन्हें हम वैदिक मैथ में या वैदिक गणित में चरम अंक बोलते हैं। चरम अंक में देखो हमने 6 और 4 इनका योग करके देखा तो इनका जो योग है वो 10 है। तो पहली शर्त पूरी हो गई एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करने की। दूसरी शर्त है निखिलम अंक समान होना चाहिए। निखिलम अंक जो हमने इकाई के जो अंक लिए हैं, अब उसके बाद भी जो अंक बच गए हैं जो यहाँ पर दहाई के रूप में हमें नजर आ रहे हैं 6 और 6, तो ये दोनों सेम है। तो निखिलम अंक 6 समान है, मतलब दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है। तो अब हम एकाधिकेन पूर्वेण जो सूत्र है उससे इस गुणा को संपन्न कर सकते हैं। तो देखो, इसको गुणा करने के लिए हम इसके 2 पार्ट करेंगे, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। इस पार्ट में हम लेंगे चरम अंकों को, चरम अंक थे हमारे पास 6 और 4, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। और इस पार्ट में हम लेंगे जो हमारे पास निखिलम अंक है उसको गुणा करेंगे उसके एक ज़्यादा से। तो ये 6 × 6 का एक ज़्यादा, एकाधिक का मैंने चिन्ह लगा दिया है यहाँ पे। तो देखो आप, ये हो गया 6 × 6 का एक ज़्यादा 7 और ये 6 चौका 24। और फिर इससे आगे की जो हम प्रोसेसिंग करेंगे तो ये 24 तो ऐसे कैसे और 7 छक्के 42, तो इधर 42 है इधर 24 है। अब यहाँ पर कितने अंक है, ये जो निखिलम अंक है वो कितने, इनको हम गिनेंगे तो उतने ही अंक यहाँ पे होने चाहिए। तो ये 24 2 अंक है तो ये बिल्कुल ठीक है। और ये 42 यहाँ पर कितने भी अंक हो सकते हैं। अब हम इस जो बीच में हमने ये जो पार्ट का जो चिन्ह लगाया है इसको हटा देंगे और 4224 इन दोनों को गुणा करने पर हमारे पास संख्या आ चुकी है। तो ये तो हमने 2 छोटी संख्याएं ली थी। अब हम 2 बड़ी संख्याएं भी ले सकते हैं, जैसे 588 × 512। तो यहाँ पर हम चरम अंकों का योग करेंगे तो 8 और 2 10 और है, चरम अंक तो यही है।
लेकिन यहाँ पर जो दूसरी शर्त है ये 51 है और ये 58 है, तो निखिलम अंक बराबर नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक अंक और मिलाकर और देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चरम अंक इन्हीं को बोलेंगे 88 और 12 को, तो 88 और 12 को हम जोड़ के देखेंगे तो ये हो रहा है 100। तो पहली शर्त पूरी हो चुकी है। दूसरी शर्त हमारे पास 5 और 5, देखो दोनों समान हैं, तो ये दोनों समान है, इसका मतलब दोनों शर्तें पूरी हो चुकी है। जब दोनों शर्तें पूरी हो चुकी है तो हम ये गुणा कर सकते हैं, एकाधिक पूर्वेण का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दो पार्ट हम बनाएंगे, इधर चरम अंकों का गुणा यानी 88 × 12 और इधर जो निखिलम अंक है उससे एक ज़्यादा से हम गुणा करेंगे, नहीं 5 × 6, तो 5 × 30 और 88 को जब हम 12 से गुणा करेंगे तो 1056 आएगा हमारे पास। और 1 2 3 4 ये 4 अंक है, तो यहाँ पर ये 4 अंक आ रहे हैं। तो अब यहाँ से हम बीच में से इस पार्ट वाले चिन्ह को हटा देंगे और ये देखो आप, ये हो गया हमारे पास 3,01,56,588 512 को गुणा करने पर। तो देखो कितनी फटाफट से एकाधिक पूर्वेण के सूत्र के प्रयोग से ये गुणा हमने फटाफट से कर लिया है। एकाधिक पूर्वेण के बाद अब हम सीखेंगे सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण का प्रयोग कैसे और कब किया जाता है। तो इसके लिए देखो, किसी संख्या को अगर हम 999 मतलब 9 हमें जितनी बार भी नज़र आ रहा है, तो अगर किसी भी संख्या को अगर 9 वाली नंबर से अगर अपने को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं जिसका नाम है एक न्यूनन पूर्वेण। तो इसके लिए देखो मैंने एग्जाम्पल लिया है, हम 7 को गुणा कर रहे हैं 9 से, तो 7 को 9 से गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ जो भी नंबर होता है उसका हम एक कम करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 7 का एक न्यून यानी 7 का एक कम पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इस 9 को लेंगे, जो भी 9 का नंबर है माइनस करेंगे जिसका हमने एक न्यून किया यानी 7 का एक न्यून। तो 7 का एक न्यून मतलब 6। फिर यहाँ पर आप देखो 9 - 7 का एक न्यून मतलब 6, तो 6 और 9 में से 6 गया तो 3। तो अब हम देख सकते हैं बाद में हम ये जो हमने पार्ट करने के लिए जो पार्ट का जो चिन्ह लगाया इसको हटा सकते हैं और 63 इसका हमें जो नंबर है वो गुणा करने के बाद में मिल रहा है। 9 7 63। आप आराम से पार्ट अभी बोल के और देख सकते हैं। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिया है, 11 को मैं 99 से गुणा कर रहा हूँ। तो देखो इस साइड में 11 का एक कम करूँगा, 99 माइनस फिर 11 का एक कम, तो 10 और इस पार्ट में 99 में से 10 गया तो बचेगा 89, 1089। देखो कितनी फटाफट से। अब इसमें कई बार थोड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है, ऊपर के जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं तो ये सारे ये 9 से छोटे नंबर है जिनको भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये छोटे नंबर है। जब बड़ा नंबर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 11 × 9, तो हम क्या करें, तो देखो आप 11 का एक कम 10 और यहाँ पर 9 माइनस 10 जो 11 का एक कम है, लेकिन 9 में से अगर अपन 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का नंबर आने वाला है। तो इसमें हम क्या करें, तो इसका तरीका ये है कि आप इस 10 में यहाँ पर जो भी नंबर है उसमें आगे वाले 9 के नंबर को मिला लेंगे, एक साथ लिख लेंगे और इस वाले नंबर को फिर आप माइनस कर दोगे। जैसे इसको मिलाने पर ये 109 109 गया है, 109 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो देखो 99, यानी 11 को 9 से गुणा करने पर आ रहा है 99। तो ये है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण। अभी हम समझते हैं सूत्र निखिलम को। सूत्र निखिलम में मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं। अगर हम चाहे तो जो निखिलम जो सूत्र है तो इस पर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें कई प्रकार की जो समस्या आपके सामने है तो हम उसका समाधान कैसे करें। अभी मैंने खाली 2 एग्जाम्पल लिए हैं। तो इनमें पहला जो एग्जाम्पल है ये मैं आधार विधि के अकॉर्डिंग इसको कर रहा हूँ। इसमें 2 विधियाँ हम लगाते हैं, एक आधार विधि और एक उपाधार विधि। आधार विधि में मैंने एग्जाम्पल लिया है 105 को मैं 104 से गुणा कर रहा हूँ। तो 105 और 104 का हम एक आधार संख्या लेंगे, इनके आसपास की ऐसी संख्या जिसके आखिरी में 0 आ रहा हो, तो इनके आसपास में जो नंबर है ऐसा वो मेरे को 100 के बारे में सोचता हूँ। तो हम इसका जो आधार है वो 100 ले लेंगे। आधार 100 लेने पर इन संख्याओं के 2 विचलन होंगे अलग अलग, इसका विचलन अलग होगा और इसका विचलन अलग होगा। विचलन होता है इनका अंतर,
अब ये अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो देखो हम क्या करेंगे, इनको गुणा करने के लिए संख्याओं को एक तरफ एक स्तंभ में हम लिख लेंगे और विचलनों को एक स्तंभ में लिख लेंगे। अब आप देखो कि 100 और 105 यानी पहली संख्या और आधार का जो अंतर है वो 5 है। अगर आधार छोटा रहेगा, आधार एक छोटी संख्या है तो विचलन प्लस का होगा, अगर आधार एक बड़ी संख्या है तो विचलन माइनस का होगा। तो यहाँ पर आधार एक छोटी संख्या है और इसलिए इसका जो विचलन है वो प्लस का है 0.5। 105 में से अगर हम 100 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। ऐसे 104 में से अगर हम 100 को घटाएंगे तो 4। तो 104 का जो विचलन है आधार 100 को मानते हुए इसका जो विचलन है वो 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों संख्याओं को, एक संख्या और एक विचलन, इससे उल्टा जब हम ये संख्या ले रहे हैं तो विचलन दूसरी संख्या का लेंगे, या अगर हम इसका विचलन ले रहे हैं, ये संख्या ले रहे हैं तो दूसरी संख्या का हमें विचलन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 105 और 4 को संख्या प्लस विचलन करेंगे हम, तो 105 प्लस 4 ये दोनों, और दूसरे वाले पार्ट है विचलनों का गुणनफल किया जाता है। तो 5 × 4, तो 105 और 4 को आप जोड़ोगे तो 109 और 5 को 4 से गुणा करोगे तो 5 चौका 20। अब हम क्या देखते हैं कि विचलन का ये वाला जो पार्ट है, गुणा का जो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में कितने अंक होने चाहिए इसको हम डिसाइड करते हैं। आधार में कितने जीरो हमें नज़र आ रहे हैं, आधार में हमें 2 जीरो नज़र आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम 2 अंक हमें रखने चाहिए। जबकि यहाँ पर पहले से ही 2 अंक है तो हमें किसी प्रकार की कोई भी इसमें फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, हम ये बीच वाला पार्ट हटा देंगे। अगर हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत होती कुछ बदलने की, अगर जैसे मान लो 1 नंबर आ जाता, जैसे 2 ही आ जाता, तो इसे हम 2 नंबर कैसे बनाते, 2 अंक कैसे करते, तो हम इससे पहले 1 जीरो लगा देते हैं। तो ऐसे कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो हमें एक निखिलम सूत्र का हम एक अलग से वीडियो और बनाएंगे, तो उसमें हम सारी जो इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कवर करेंगे। तो इस प्रकार से 10,920 इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल हमें प्राप्त हो चुका है। एक हम उपाधार विधि का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें हम गुणा कर रहे हैं 210 को 205 से। इसका आधार हम लेते हैं 200। अगर ये जो अंक है ये आधार विधि में आपको 1 नज़र आएगा, आधार विधि में 1 नज़र आएगा। जो 1 से ज़्यादा हो जाए तो उपाधार विधि काम में आती है, और अगर ये 1 से ज़्यादा जो नंबर हो गया है उसे ही हम उपाधार कहेंगे। तो यहाँ पर उपाधार है 2। तो अब इसको कैसे हम सोल्व करें, ये जो मल्टीप्लाई इसको हम कैसे करें, तो वही स्तंभ बनाएंगे, एक तरफ संख्या का एक तरफ विचलन का। संख्या में वो ही तरीका पहले वाला, अगर ये संख्या ले रहे हैं तो ये विचलन, ये संख्या ले रहे हैं तो ये विचलन। तो आप देखो 210 + 5 ये दोनों विचलन प्लस के ही हैं। 210 + 5 मैंने ये वाला लिया है, आप ये भी ले सकते हो, सेम ही है। 210 और 5 15, या 205 और 10 215, तो एक ही रहेगा इन दोनों का। और हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों के प्लस को उपाधार से गुणा करेंगे। ये चेंज हो गया है, यहाँ पर देखो कोई गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं थी, जबकि अगर उपाधार आता है तो हमें इस योग को, इस प्लस को उपाधार से गुणा करने की आवश्यकता होती है। और इस साइड में विचलनों का गुणनफल 10 × 5। तो आप देखो 210 को और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 215, और जब हम इसको 2 से गुणा और करना पड़ेगा हमें, तो इसको 2 से गुणा और करेंगे तो हमारे पास आएगा 430, और ये 50 ऐसे कैसे, ये 2 अंक है, आधार में 2 जीरो है, तो ये 2 अंक कैसे कैसे रह जाएंगे। हम इस बीच वाले पार्ट जो हमने कर रखा है जिस चिन्ह से, उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका जो गुणनफल है वो हमें प्राप्त होगा 43,050, जब हमने 210 को और 205 को गुणा किया। तो ये है निखिलम सूत्र। तो इन सूत्रों के माध्यम से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को भी बड़ी आसानी से सोल्व कर लेते हैं। और अब स्टूडेंट्स हम सीख रहे हैं सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक या सूत्र ऊर्ध्व तिर्यभ्याम। इसमें हम इसके हमारे सामने कोई शर्त नहीं होती कि हम किस प्रकार की संख्या को आपस में गुणा करें। जैसे मान लो एकाधिक पूर्वेण एक न्यूनन पूर्वेण की कुछ शर्तें थी, उन शर्तों के अकॉर्डिंग ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ऊर्ध्व तिर्यभ्याम एक ऐसा सूत्र है, इसमें आप किसी भी संख्याओं को आपस में गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो मैं 23 और 24 को आपको गुणा करके दिखा रहा हूँ। ये दोनों ही जो संख्याएं हैं वो 2-2 अंकों की संख्याएं हैं, 2-2 अंक हैं। इनमें जितने अंक होते हैं
जैसे मान लो एक भी अंक अगर बढ़ता है संख्या का, तो इसमें खंड दो खंड बढ़ते जाते हैं। जैसे 2 अंकों के 3 खंड बनते हैं। हम 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले 23 के लिए हम लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट नंबर, फिर फर्स्ट सेकंड और फिर सेकंड, ये 2 नंबर के अंकों के लिए। जैसे हमने यहाँ पर लिया 2, 23, 3। इसी प्रकार से 24 में मिलेंगे 2, 24 और 4 को। फिर हम करेंगे ऊर्ध्व, तिर्यक, ऊर्ध्व। अब आपको इस सूत्र में जो 2 शब्द है इनका अर्थ समझ में आ रहा होगा। ऊर्ध्व यानी बिल्कुल खड़ा सीधा, और तिर्यक का मतलब तिरछा। तो 2 को 2 से गुणा करना हमें, 2 दूनी 4। फिर एक खंड जो इसका पहला खंड है वो खत्म होगा यहाँ पे। फिर देखो 2 चौके 8 प्लस का चिन्ह हम बीच में लगाएंगे, 3 दूनी 6। फिर अगला जो खंड है उसमें 3 चौक 12। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो प्लस की जो जहाँ पर हमें ज़रूरत है तो प्लस भी हम करेंगे। ये 4, 8 और 14 और ये 12, ऐसे कैसे। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो प्रत्येक जो लास्ट वाले जो खंड होती है, ये 1, 2, 3, ये लास्ट वाले खंड में तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन इनमें इन नंबर्स में से एक अंक होना चाहिए, इकाई का अंक। तो हम यहाँ से देखो ये इकाई का अंक लेंगे 2, तो इसका 1 बच गया, 1 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 14 का हो गया 15, और 15 का आएगा यहाँ पर 5 इकाई का अंक। फिर इसमें से 1 रह गया, 1 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 1 5। और फिर हम ये जो हमने चिन्ह लगाए हैं खंड बनाने के लिए, इनको हटा देंगे। तो यह हो गया हमारे पास 552। 23 और 24 को आपस में गुणा करने पर। इसी प्रकार से देखो 3 अंकों का भी एक गुणनफल आपको बता रहा हूँ। 3 अंकों का गुणनफल करने के लिए हमें 1, 2, 3, 4, 5 इसके खंड करने पड़ते हैं। अब इनमें हम कैसे, किस प्रकार से किसी संख्या को उतारेंगे। जैसे मान लो 234 को हम उतार रहे हैं, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट नंबर वाला, फिर हम लेंगे फर्स्ट सेकंड, फिर हम लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर हम लेंगे सेकंड थर्ड और थर्ड। जैसे 2, 23, 234, 34 और 4, ये 234 के लिए। 240 के लिए 2, 24, 240, 40 और 0। तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हमें इन अंकों को यहाँ पर जमाना है। इसके बाद आप देखो ऊर्ध्व है, तिर्यक, 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 ऊर्ध्व है, तिर्यक, तिर्यक, ऊर्ध्व है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6। फिर अगले वाले खंड में 2 को हम 0 से गुणा करेंगे, 0 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 दूनी 8। यहाँ पर 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 चौक 16 और 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो यहाँ पर थोड़ा हम इसको और सरल करेंगे। 4, 8 और 14, 12 और 8 20 और 0 20, और यहाँ पर 16 और 0 16 और ये 0। अब हम क्या करेंगे, सारे जो खंड है इसके अलावा सारे जितने भी खंड है उनमें हम इकाई का नंबर ही यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 0। अब यहाँ पर कोई हासिल नहीं बची, तो 16 का 6, 16 के 6 में से 1 रह गया, वो हासिल का 21 में जुड़ेगा, 20 में जुड़ेगा तो 20 और 1 21, 21 का 1, फिर हासिल की 2 तो 16 और 14 और 2 16, 16 का 6 और फिर हासिल की 1 तो 4 और 1 5। इस प्रकार से देखो हमें 56,160, 234 और 240 का गुणनफल प्राप्त हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे जो सूत्र है ये बहुत अच्छे लगे होंगे, और किस तरह से हम फटाफट से जो गुणा की संक्रिया है उसको वैदिक गणित की विधियों के माध्यम से जल्दी से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके पास अन्य वीडियो को अगर ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।